WWE में ऐसी चीज जिसको देखने के लिए फैंस मरे जा रहे हैं, अगर ये कहा जाए तो भाई ये गलत नहीं होगा। तो वो है दोस्तों यहाँ पर ड्वेन द रॉक जॉनसन का रिटर्न WWE में। और अब भाई ये जो रिटर्न है ये कब होगा, ये जो रिपोर्ट्स है भाई उसके मुताबिक तो कहा जा रहा है कि रॉयल रंबल में ये हमें देखने को मिलेगा। और भाई उसके बाद जो रॉक है वो यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 39। और भाई द रॉक जो है उन्होंने लास्ट टाइम रेसलमेनिया 32 में कम्पीट किया था जब उन्होंने एरिक रोमन को हराया था। उसके बाद भाई वो काफी दफा WWE में अपीयर तो हो चुके हैं, जैसा कि हमने उनको जब स्मैकडाउन का भाई पहला एपिसोड था फॉक्स पर तब भी हमने उनको देखा था। लेकिन उसके बाद भाई उन्होंने कोई भी अपनी उस तरह की राइवलरी नहीं दी जो कि भाई फैंस काफी ज्यादा उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जब द रॉक जो है वो वापस आएंगे और वो चैलेंज करेंगे रोमन रेंस को फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप। तो भाई उससे पहले क्या क्या चीजें WWE बुक कर सकती है, सिंपल इस तरह से ना करे अगर मतलब कि WWE के भाई द रॉक आए और सिंपली जो है वो रोमन रेंस को चैलेंज करे, बल्कि इसके अंदर कुछ स्टोरी लाइन अगर WWE डालती है जिससे फैंस को और भी ज्यादा इंटरेस्ट इस स्टोरी लाइन में आ सकता है। तो भाई आज की वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले अब हम पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि भाई WWE क्या कर सकती है द रॉक को के साथ, और वो है दोस्तों कि द रॉक जॉइंस द ब्लड लाइन। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज किस तरह से हो सकती है, तो ये चीज भाई इस तरह से हो सकती है कि भाई जो रॉयल रंबल का पेपर व्यू है वहां पर द रॉक अपना रिटर्न ना करें, बल्कि रॉयल रंबल के बाद किसी शो में वो अपना रिटर्न करे। और भाई यहाँ पर जो फैंस हैं वो सब समझे कि भाई द रॉक जब वापस आए हैं तो वो यहाँ पर जो है मतलब के टर्न कर जाएंगे रोमन रेंस पर, मतलब वो आगे सिर्फ उनको चैलेंज करेंगे। लेकिन भाई इस तरह से ना हो, बल्कि जो ब्लड लाइन के अंदर मतलब रॉक है उनको भाई ज्वाइन कर लें और उसके बाद भाई वो जो बाकी सारे बंदे हैं जिमी उसो, जे उसो, सोलो सिकोवा, सैमी ज़ेन, भाई इन सब को रोमन रेंस के खिलाफ करे। भाई रोमन रेंस जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और भाई वो तुम्हारा लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसोस को भी ये कह सकते हैं कि भाई जब रोमन रेंस नहीं था तब भी तुम लोग कितना अच्छा काम कर रहे थे, तुम लोगों ने कितनी चैंपियनशिप जो है वो रोमन रेंस के बगैर भी जीती थी, तो भाई तुम लोगों के अंदर खुद इतना टैलेंट है कि तुम लोगों को भाई किसी के नीचे लगने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से भाई सोलो सिकोवा को भी वो कह सकते हैं कि भाई तुम एक यंग सुपरस्टार और तुम अब WWE का फ्यूचर हो, और तुम्हें ये चीजें जो है वो अच्छा नहीं लगता कि भाई तुम्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए कि तुम्हें रोमन रेंस के नीचे लगा रहना चाहिए। तो इस तरह से भाई वो सबको जो है यहाँ पर रोमन रेंस के खिलाफ कर सकते हैं। और भाई कोई ऐसा एपिसोड भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है कि भाई जहाँ पर रोमन रेंस जो है वो सोच रहे हो कि उन्होंने द रॉक के ऊपर टर्न करना है और भाई वो सारे ब्लड लाइन के बंदों को कि हाँ भाई इस बंदे को अटैक करो, और भाई जो सारे बंदे हैं वो उल्टा रोमन रेंस के ऊपर ही टर्न कर जाएं। और वहां पर जो भाई फैंस को मतलब जो उनको पॉपुलैरिटी मिलेगी रॉक को, और उसके अलावा भाई जो वहां पर फैंस होंगे उनके लिए ये काफी बड़ा मोमेंट होगा, और हम फैंस के लिए भी जो कि भाई इसको घर में बैठ के एंजॉय करेंगे। तो भाई ये एक ऐसी चीज हो सकती है जिसको WWE बुक कर सकती है और ये देखने में काफी मजा आएगा। अगली पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो दोस्तों वो है कि मतलब द रॉक को एक टैग टीम मैच दे दिया जाए अगेंस्ट द ब्लड लाइन। तो दोस्तों जैसा कि हमने रिसेंट में देखा कि जॉन सीना भाई वापस आए और उनको ब्लड लाइन के साथ एक टैग टीम मैच दे दिया गया, तो यहाँ पर दोस्तों ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई जो द रॉक है वो हमें रॉयल रंबल में देखने को तो मिले, लेकिन भाई वो रॉयल रंबल मैच में देखने को ना मिले, बल्कि वो केविन ओवेंस वाले मतलब जो रोमन रेंस और केविन ओवेंस का मैच होने वाला है उसमें देखने को मिले। अब इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है, क्योंकि भाई द रॉक एक काफी बड़े सुपरस्टार है और अगर वो रोमन रेंस से फेस करना चाहते हैं तो पीछे एक ये भी भाई रीजन हो सकती है, मतलब कि भाई एक मोमेंट हमने बनाने के लिए भाई ये चीज WWE कर सकती है, क्योंकि द रॉक ऐसे सुपरस्टार है कि भाई जब रोमन रेंस के खिलाफ वो उतरेंगे, मतलब जब उनका रिटर्न होगा तो भाई वहां पर रोमन रेंस का रिएक्शन क्या होगा वो भी हम सब देखना चाहते हैं। तो ऐसा तो दोस्तों रॉयल रंबल मैच में नहीं हो सकता, क्योंकि भाई जब रॉयल रंबल मैच हो रहा होगा तो वहां पर रोमन रेंस तो भाई मौजूद नहीं होंगे। तो इसलिए दोस्तों हो सकता है कि द रॉक जो है वो भाई रॉयल रंबल में कम्पीट ना करें, बल्कि वो मैच जब केविन ओवेंस को हरा दें रोमन रेंस और उसके बाद द रॉक अपना रिटर्न करें, और उससे भाई वो एक सबसे पहले तो एक टैग टीम मैच मांगे रोमन रेंस और मतलब के साथ कोई भी बंदा उनका सैमी ज़ेन हो सकता है। तो दोस्तों एलिमिनेशन चैम्बर में हो सकता है कि भाई ये मैच हमें देखने को मिले कि द रॉक वहां पर भी कम्पीट करते हुए हमें दिखाई दे और वहां पर वो एक टैग टीम मैच के लिए जो है वो उनको सेलेक्ट किया जाए। तो ये भी भाई एक ऐसी चीज है, क्योंकि भाई मैं तो वाकई रिएक्शन देखना चाहता हूँ कि भाई जब द रॉक का म्यूजिक बचेगा और भाई वहां पर रोमन रेंस अगर मौजूद हो तो भाई उनका क्या रिएक्शन होगा। तो ये भी एक ऐसी चीज है भाई जो कि अगर WWE करती है और उसके बाद भाई एलिमिनेशन चैम्बर के बाद जो है वो रॉक जो है वो सीधी तरह उनको कहते हैं कि भाई मुझे तुम्हारी चैंपियनशिप चाहिए, तो भाई ये चीज भी काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। अगली दोस्तों पॉसिबिलिटी की बात करते हैं जो कि भाई करंटली काफी ज्यादा फेवरेट है और लग जो यही रहा है भाई कि यही चीज होगी, और वो है कि ड्वेन द रॉक जॉनसन एंटर द 2023 रॉयल रंबल। तो ये चीज भाई काफी ज्यादा क्लियर है कि अगर भाई द रॉक 2023 की रॉयल रंबल में आते हैं तो भाई वो इसको जीत जाएंगे। लेकिन जो पहली दो सिनेरियोज की हमने बात की वहां पर भाई एक चीज काफी मसला कर रही है कि अगर भाई रॉक जो है
वो रॉयल रंबल के अलावा किसी भी पेपर व्यू में आते हैं, या मतलब रॉयल रंबल मैच में नहीं आते, तो भाई फिर रॉयल रंबल मैच जो जीतेगा उसका क्या होगा। तो दोस्तों उसके बारे में भी एक थ्योरी है कि भाई यहाँ पर हमने सुना है भाई रिसेंटली रिपोर्ट्स में कि जो रोमन रेंज है उनको एक चैंपियनशिप से स्ट्रिप ऑफ करने के बारे में WWE सोच रही है। और अगर भाई ये जो इन्वेजन वाला एंगल है इसको अगर WWE वजह बनाती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि भाई द रॉक वाली स्टोरी लाइन को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि रोमन रेंज को ऑब्वियसली अगर द रॉक के सामने उतारना है तो भाई उनको मैच तो नहीं हरवा सकते किसी भी चैंपियनशिप के लिए। लेकिन भाई ये इन्वेजन वाला एंगल एक ऐसी चीज है कि ये भाई कभी भी WWE कर सकती है, इसके लिए रॉक का आना या ना आना ये कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरह से WWE कर सकती है कि भाई रोमन रेंज का एक टाइटल स्ट्रिप ऑफ कर दिया जाए और भाई उस टाइटल के लिए पूरा एक टूर्नामेंट हो, और जो भी भाई रॉयल रंबल जीता होगा और अगर द रॉक नहीं है तो ऑब्वियसली वो कोडी रोड्स ही होंगे, तो भाई वो वहां पर उस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करे। और यहाँ पर द रॉक और रोमन रेंज का मैच अलग से हो, क्योंकि भाई द रॉक ऐसे सुपरस्टार हैं, क्योंकि भाई द रॉक की क्योंकि भाई पूरे वो ब्लड लाइन के पार्ट हैं, तो उनको यहाँ पर किसी वजह की जरूरत नहीं है कि वो रोमन रेंज को आके चैलेंज दें, उनको किसी अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं है, बल्कि वो सीधी तरह आके भी हेड ऑफ द टेबल है भाई, वो अपने आप को कहते हैं, और रोमन रेंज भाई अपने आप को हेड ऑफ द टेबल कहते हैं। तो भाई इस तरह से द रॉक जो है वो भाई सीधी तरह आ सकते हैं उनके सामने और वो कह सकते हैं कि भाई मुझे तुमसे एक टाइटल मैच चाहिए। और इस तरह से हमने काफी बंदे देखे हैं भाई जो कि इस तरह से आमने सामने आते हैं, जैसे जॉन सीना के केस में भी हमने देखा था लास्ट ईयर 2021 में कि भाई वो मनी इन द बैंक में आए थे और उन्होंने उनको चैलेंज कर दिया था, और फिर समर स्लैम में हमें समर ऑफ सीना करके दिखाया गया और इस तरह से उन्होंने चैलेंज कर दिया। तो भाई ये भी एक ऐसी चीज हो सकती है कि द रॉक यहाँ पर सिंपली सामने आए और यहाँ पर वो सिंपली या तो रॉयल रंबल मैच जीत जाए, या फिर भाई अगर रॉयल रंबल मैच नहीं भी जीतते तो वो यहाँ पर एक जो है वो आके उनको कह सकते हैं कि भाई मुझे तुम्हारी चैंपियनशिप चाहिए, और इस तरह से इस मैच को सेटअप किया जा सकता है फॉर रेसलमेनिया 39। फाइनल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं भाई जो कि WWE द रॉक के साथ कर सकती है, और वो है भाई कि वो सैमी ज़ेन को हेल्प करे कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर में आ सके। अब भाई ये किस तरह से हो, तो भाई ये इस तरह से हो सकता है क्योंकि भाई हम काफी ज्यादा रूमर यहाँ पर सुन रहे हैं कि भाई जो सैमी ज़ेन है उनको जल्दी भाई जो रॉ मतलब ब्लड लाइन है भाई वो अपने ग्रुप से निकाल देगी। तो दोस्तों यहाँ पर सैमी ज़ेन हो सकता है कि भाई खुद ही द रॉक को लेकर आ जाए, या इस तरह से भी हो सकता है कि भाई जो रॉक है वो यहाँ पर रिटर्न करें, और जब सैमी ज़ेन के ऊपर ब्लड लाइन टर्न कर रही हो तो दोस्तों वहां पर हमें द रॉक देखने को मिले कि रॉयल रंबल की एंडिंग इस तरह से की जा सकती है कि भाई केविन ओवेंस को तो मैच हरा दिया, वो साइड पर हो गए, और उसके बाद भाई वो जब अटैक करने लगेंगे तो बाकी सब तो उनको तोड़ फोड़ के रख देंगे, लेकिन भाई सैमी ज़ेन वहां पर कुछ नहीं करेंगे, वो वहां पर हेसिटेट करेंगे, और उसके बाद भाई जो ब्लड लाइन है वो रॉयल रंबल में ही सैमी ज़ेन के भी पीछे पड़ जाएगी और उनके ऊपर भी अटैक शुरू कर देगी, और वहां पर फिर द रॉक अपना रिटर्न करेंगे, और उसके बाद भाई वो यहाँ पर सैमी ज़ेन की मदद करेंगे, और सैमी ज़ेन और द रॉक अगेंस्ट हो सकता है ब्लड लाइन के दो मेंबर्स, ये भी एलिमिनेशन चैम्बर में हमें देखने को मिल सकता है, या केविन ओवेंस और भाई दूसरी टीम में भी सैमी ज़ेन हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भाई ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि द रॉक और सैमी ज़ेन एक टीम में हो, क्योंकि भाई एलिमिनेशन चैम्बर के बाद अगर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन नहीं चलेगी बल्कि फिर द रॉक के ऊपर ज्यादा फोकस होगा WWE का, अगर तो भाई द रॉक्स काफी डेट्स दे सकते हैं WWE को, और अगर वो नहीं दे सकते तो हो सकता है भाई ये जो सैमी ज़ेन वाली चीज है ये हमें एलिमिनेशन चैम्बर के भी बाद में देखने को मिले। लेकिन भाई अगर ये चीज इस तरह से होती है तो ये भी काफी मजेदार हो सकता है कि भाई द रॉक यहाँ पर रॉयल रंबल में आए और सैमी ज़ेन को भाई वो बचाएं रोमन रेंज से, और उसके अलावा भाई बाद में वो एक टैग टीम मैच भी लड़े, उसमें भी वहां पर हरा दे रोमन रेंज की टीम को, और उसके बाद भी दोस्तों एलिमिनेशन चैम्बर और रेसलमेनिया के बीच में सैमी ज़ेन को भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो ये भी एक ऐसी चीज हो सकती है क्योंकि भाई द रॉक भी काफी बड़े सुपरस्टार हैं और भाई सैमी ज़ेन इस वक्त फैन में काफी ज्यादा फेवरेट है। तो मुझे लगता है कि भाई जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम जब फॉक्स पे आए थे द रॉक, तो वहां पर दोस्तों उन्होंने बैकी लिंच के साथ एक सेगमेंट किया था और वहां पर द रॉक ने खुद कहा था कि मुझे बैकी लिंच के साथ एक सेगमेंट चाहिए, क्योंकि भाई वहां पर उस टाइम भाई बैकी लिंच काफी ज्यादा ओवररेटेड थी, काफी वो भाई टॉप पर जो है वो ऑपरेट कर रही थी। तो वहां पर दोस्तों अगर हम इस वक्त देखें तो ऐसा कौन सा बंदा है जिसको फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो दोस्तों वो है यहाँ पर सैमी ज़ेन। तो दोस्तों हो सकता है कि द रॉक यहाँ पर खुद डिमांड करें कि मुझे सैमी ज़ेन के साथ एक प्रोग्राम चाहिए, और इस तरह से भाई ये सारे सिनेरियो को WWE बिल्ड करे, एक टैग टीम मैच, उसके बाद सैमी ज़ेन ऑफिशियली एक वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में भी हमें दिखाई दें। तो ये भी एक ऐसी चीज हो सकती है जो कि काफी बड़ी है। तो ये थी दोस्तों आज की वो वीडियो जहां पर भाई मैंने सारे सिनेरियो डिस्कस करे कि किस तरह से जो रॉक है वो वापस आएंगे और उनके साथ क्या क्या हो सकता है। तो आपको इनमें से कोई सा आइडिया सबसे ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।